जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कष्ट निवारण में, जिसमें मैं आपको कुछ सरल उपाय बताता हूं आपके जीवन में आए हुए दुख दर्द परेशानियों को कैसे निवारें और दुख दर्द परेशानियों को अपने जीवन में आने से कैसे रोकें। मित्रों, इस वीडियो का हमारा शिष्य है। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि भोलेनाथ के क्या क्या चमत्कार लोगों ने देखे हैं। ये एक सत्य कथा है, सत्य कहानी पे निर्भर है। ये कहानी है एक संत कवि की, जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। इनका नाम था दासी मैया, जो कपड़े का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे। कुछ समय से वो एक कपड़े को बनाने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी मेहनत से जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कपड़ा बनाया और उसको लेकर बाज़ार में गए बेचने के लिए। वो कपड़ा दोस्तों इतना सुंदर था कि किसी ने उसका मूल्य नहीं लगा पाया। कोई इतना सुंदर कपड़ा था, वो डर रहे थे कि हम कोई उसका मूल्य लगाएं, उससे ज़्यादा का होगा वो। तो इसको इस डर की वजह से कोई उसका मूल्य नहीं लगा पाया, कोई रेट नहीं लगा पाया उस कपड़े का, और वो कपड़ा वो वहाँ पे बेच नहीं पाए और उनको वो कपड़ा लेकर वापस घर की तरफ आना पड़ा। आते हुए रास्ते में उनको मित्रों एक भिखारी मिला, एक बुढ़ा बाबा मिला, जो बैठा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। तो उसने दासी मैया की तरफ देख के कहा कि हे मित्र, हे दाता, आप मेरे को ये कपड़ा दे दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो दासी मैया ने सोचा इसको किसी ने तो लिया ही नहीं है, तो इसको ही दान दे देता हूँ भिखारी को, उसके बेचारे के काम आ जाएगा। उसने कपड़ा उस भिखारी को दान में दे दिया। भिखारी ने उसके कुछ टुकड़े करे, एक टुकड़ा सिर पे बांधा, एक अपनी छाती पे बांधा, 2 अपने हाथ में और 2 पाँव में बांध लिए। दासी मैया ने सोचा कि वो कपड़ा तो अब उनका है नहीं, उस भिखारी का है, जो मर्ज़ी करे उससे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी उससे। उन्होंने उसको कहा कि चलो मेरे साथ घर, मैं तुम्हें खाना भी खिलाता हूँ, और उसको लेकर वो अपने घर की तरफ चल पड़े। घर पहुँचने के बाद उनकी पत्नी ने उनको कहा कि हमारे पास तो इतना भोजन है ही नहीं कि हम और किसी मेहमान को भी खिला पाएँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितना भी है आप उसको बनाएं, जितना वो खाएंगे खाएं, बाकी जो बचेगा हम लोग खा लेंगे। उन्होंने वो खाना बना के उसके आगे रखा, भिखारी के आगे रखा, उस इंसान के आगे रखा कि आप इस खाने को ग्रहण करें। उन्होंने वो खाना खाया और देखा कि बर्तन में जो पात्र था उनके घर में, उन दोनों के लिए तो उसमें कुछ बचा ही नहीं था, कुछ दाने थे सिर्फ चावल के बचे हुए। उन्होंने उस भिखारी ने अपने झोले में से एक मुट्ठी चावल निकाले और उस पात्र में डाल दिए। उस पात्र में डालते ही वो अपने रूप में आ गए, भोले बाबा के रूप में आ गए, और उन्होंने उसको वरदान दिया कि तेरे घर में कभी भी खाने की कमी नहीं होगी और किसी चीज़ की तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। जितनी गरीबी तुमने झेलनी थी सब झेल ली, अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। मित्रों, माना जाता है ऐसा कि उस पात्र में खाने की कमी कभी भी नहीं हुई। उसने पूरे गांव में दावत रखी, सबको खाना खिलाया, सब भिखारियों को सबको खाना खिलाता रहा, और माना ऐसा जाता था कि उस पात्र में कभी खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई। वो पात्र हमेशा खाने से भरा रहता था। कभी भी कोई उनके घर पे आता तो वो खाली हाथ नहीं जाता, उनका पेट भर के ही वो भेजते वहाँ से। तो मित्रों, इस कहानी का शिष्य यही है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। बुरा सोचेंगे तो बुरा ही पाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगी आपके साथ। मित्रों, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन हमारी जीवन की बहुत बड़ी सबक है अगर इंसान सीख जाए इसको। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।